बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, मैं आज के इस प्रोग्राम में बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के हवाले से। मैं बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के हवाले से। मैं बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान की टीम के करता धरता जो लोग हैं, बड़े बड़े अरस्तू और बड़े बड़े साइंसदान जो इस वक्त पाकिस्तान टीम को लेकर के न्यूजीलैंड में बैठे हुए हैं, उनके सामने एक बड़ा सवाल उठा रहा हूं। और वो सवाल उठा रहा हूं साहबजादा फरहान को लेकर के, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर होने वाले इस वक्त जारी है वो टूर्नामेंट जिसका नाम है नेशनल T20 कप। आपका प्रीमियम T20 टूर्नामेंट है इस वक्त, वो डोमेस्टिक का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट PSL या वो चैंपियंस कप, वो अलग चीजें हैं। ये आपका बेसिक टूर्नामेंट है T20 फॉर्मेट का, जो कि आप अपने मुल्क में करवा रहे हैं। पूरे रीजन्स जिसमें खेल रहे हैं, और उन रीजन्स में पिशावर रीजन की तरफ से साहबजादा फरहान ने जो परफॉर्मेंस दी है ना, यकीन करें वो पाकिस्तान के थर्ड क्लास सिलेक्शन के मेयार के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान ही नहीं, मुंह तोड़ किस्म का, मुंह जोर किस्म का तमाचा है, एक थप्पड़ है जो आज रसीद हुआ है। आज नहीं, इस पूरे टूर्नामेंट में रसीद हुआ है, और वो साहबजादा फरहान ने रसीद किया है, जिसका एक हिस्ट्री है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यार ये सिर्फ डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, बाहर जाता है तो ये परफॉर्म नहीं कर पाता, ये इसमें कोई स्पार्क नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ये डोमेस्टिक का परफॉर्मर है। तो भाई डोमेस्टिक पे पाबंदी लगा दीजिए, खत्म कर दीजिए डोमेस्टिक को। अगर आपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को मौका नहीं देना तो आप खत्म कर दीजिए डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को। डोमेस्टिक क्यों करवा रहे हैं आप? और अगर आपने उनको प्रॉपर चांस नहीं देना, लोग कहते हैं उसको चांस मिला, मैं मुकम्मल बात करता हूं इसके ऊपर। लोग कहते हैं उसको चांस मिला है जी, उसको देखें जी, उसको मैं अब आपको बताऊं, उसको 9 मैचेस मिले हैं, 9 मैचेस, जिसमें से अब उसको कहां पे खिलाया गया है? न्यूजीलैंड, ठीक है, अपने जो उसके मैक्सिमम मैचेस है न्यूजीलैंड, उसके बाद नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, उसके बाद ये वो जगह हैं जहां पे बल्लेबाज पाकिस्तान के हमेशा नाकाम रहते हैं, जहां पे 2002 के बाद पाकिस्तान ने कोई ODI सीरीज जीती है, और T20 पाकिस्तान 3-0 से हार गया। मुझे मेरे दोस्त कहते हैं, उस्मान, बाबर भाई देखिए वहां पे इसको चांस दिया, इसने कुछ नहीं किया। उसने मेरे साथ स्कोर कार्ड शेयर किए, ये जो अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा है 3-0 सीरीज, उसमें मुझे उसने शेयर किए स्कोर कार्ड। तो वहां पे उसके साथ साथ ऊपर नीचे, पहले तो उसको एक पोजीशन पे नहीं खिलाया, ठीक है, 2 मैचेस में उसको 1 डाउन खिला दिया, तीसरे मैच में उसको ओपनर खिला दिया, ठीक है। इतनी जल्दबाजी में फैसले, क्योंकि बाबर और रिजवान का मामला था ना बीच में पड़ा हुआ, अब वो नाकाम हो गया जी, ठीक है, मान लिया नाकाम हो गया। बाबर और रिजवान ने वहां पे क्या किया, वो जाइए जाके पिछला रिकॉर्ड देखिए, पिछली सीरीज, उसमें सिर्फ एक मैच में बाबर ने 41 रन बनाया, बाकी दोनों मैचेस में बाबर भी नाकाम, दोनों मैचेस में आपके जो क्या नाम है उसका, मोहम्मद रिजवान भी नाकाम। मोहम्मद रिजवान थे ओवरऑल नाकाम, लेकिन वो खेल रहे हैं, उनको आप बाद में भी मौका दे रहे हैं, और अब जाके आपने जनाब उनको टीम से फारिग किया, कितने मौके देके, और इसको कहते हैं यार इसको बड़े चांस मिले। मैं अब आपको बताऊं कितने चांस मिले, सिर्फ 9 मैचेस खेले हैं उसने आज तक T20 में, सिर्फ 9 मैचेस, जबकि हसन नवाज को आपने लगातार 5 मैचेस दे दिए हैं, जिसमें से 4 में से 3 में वो अंडे पे आउट हुआ है, एक में उसने 1 रन बनाया, एक में उसको वो उसका दिन था, लग गया, और उसने 105 रन बना लिए, टोटल 106 रन, एक सेंचुरी समेत 5 मैचेस में। आपने 5 के 5 मैचेस दे दिए, और उसको आप कह रहे हैं कि तुम परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। वो कह रहा है मैं टेंशन में आ गया। आपको पता ही है पाकिस्तान क्रिकेट का, वो खुद कह रहा है, अरे भाई शर्म आनी चाहिए सिलेक्टर्स को और कोचेस को और पाकिस्तान क्रिकेट को रन करने वालों को। वो मीडिया पे खड़ा होकर कह रहा है, आपको पता ही है पाकिस्तान क्रिकेट का।
कहता मैंने सोच लिया था कि अब मैं डोमेस्टिक में जाऊंगा। आपको पता ही है पाकिस्तान क्रिकेट का कि 2 मैचेस के बाद ये फारिग कर देते हैं। असल मसला ये है, देना उसको भी मौका। लेकिन वो कहता है कि मुझे जो है शादाब भाई ने और आगा भाई ने, मुझे जो है सलमान भाई ने, उन्होंने कहा तू हमारा मैच विनर है, हमें पता है तेरे अंदर टैलेंट है, तू जब परफॉर्म करेगा तू मैच जितवाएगा। उसको नजर नहीं आता साहबजादा फरहान कैसे टीम का हिस्सा नहीं है। बताइए मुझे, मैं अब आपको कंप्लीट तो उसकी परफॉर्मेंस मेरे सामने नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि उसने स्टार्ट किया था नेशनल T20 कप का एक सेंचुरी के साथ, 114 मारा था उसने आई थिंक सो। उसके बाद फिर 162 पाकिस्तान की जो T20 का हाईएस्ट एवर स्कोर मार दिया उसने, 162। ठीक है, उसके बाद आज सेमीफाइनल हुआ है नेशनल T20 कप का, उसमें एबटाबाद की टीम के अगेंस्ट उसने 148 मारा है, 235 के स्ट्राइक रेट से, छक्के चौकों की बरसात की है, प्रॉपर बैटिंग, स्लॉगिंग नहीं की उसने, हाँ तुल्ला नहीं मारा उसने, अंधों की तरह वो बल्ले हवा में नहीं घुमाता, मारता है तो वो मारता है, अच्छी शॉट्स खेलता है, ठीक है। लेकिन आप उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। 9 मैचेस देके उसको साइड पे कर दिया। बेहिसी की हद यह है कि किसी टीम ने उसको PSL में सेलेक्ट नहीं किया, यानी उस पे PSL में भी कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि क्या वो, मतलब उसका पीछे कोई PR टीम नहीं है, कोई उसका स्ट्रॉन्ग पीछे से सपोर्टर नहीं है, कोई उसके लिए बोलने वाला नहीं है। भाई अगर आपने टॉप परफॉर्म, आपको आज एक और बात बताऊं, उसने 550 प्लस स्कोर कर लिए, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, इस नेशनल T20 में 550 प्लस स्कोर किए उसने। और ये किसी भी पाकिस्तानी की तरफ से डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में हाईएस्ट एवर स्कोर है। और अभी अगर वो उनकी टीम सेमीफाइनल जीतती है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि 240 प्लस उन्होंने कर लिए हैं एबटाबाद के अगेंस्ट, तो अगर उनकी टीम ये फाइनल में पहुंचती है तो वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। 250 प्लस 550 प्लस स्कोर विद, मेरे ख्याल में कम से कम, ये जो मुझे याद है ये 3 तो उसकी सेंचुरी हैं, जिसमें एक हाईएस्ट 162, 148 और 114। और वो जाते हुए पता क्या कह रहा था, बल्ले की तरफ हाथ हिला के बल्ला दिखा के कह रहा था कि ये मेरा बल्ला जो है ना ये बोल रहा है, और ये तमाचा मार रहा है, ये एक्सपोज कर रहा है पाकिस्तान के घटिया क्रिकेटिंग सिस्टम को, जिसमें 3 मैचेस खेलने वाला, 3 मैचेस सिर्फ फर्स्ट क्लास के खेला है हसन नवाज, उसको हमने हीरो बना दिया, ठीक है। जिसको ये ही नहीं पता कि यार सिंगल कैसे लेते हैं, उसको हमने हीरो बना दिया। मैं आपको बताऊं, उमैर बिन यूसुफ 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स बेटर देन मोहम्मद हारिस एंड हसन नवाज। आपने उसकी वो 7-8 रन बनाए हैं उसने, 9 रन, ठीक है, लेकिन आप देखिए कि उसने प्रॉपर रन्स बनाए हैं यार। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, वो वाला हिसाब नहीं किया कि उसने उठा के मारने की कोशिश की हो। तो अनफॉर्चुनेटली वहां पे गलत तरीके से वो बेचारा आउट हो गया, लेकिन वो एक प्रॉपर बैटर है जिसने आपके 50-50 डिग्री के अंदर खेल के रंग काला किया हुआ है। आपने अपने डोमेस्टिक में परफॉर्मर्स जो है, अगर उनको मौका नहीं देना और ऊपर से शूट करने वाले आएंगे, ठीक है, नथिंग हार्श अबाउट यंगस्टर्स। मैं कहता हूं ये भी खुशकिस्मत है कि इनको मौका मिला, वरना जो पाकिस्तान की क्रिकेट को जोंकों की तरह लिपटे हुए हैं, उन्होंने कब मौका देना था पाकिस्तान को, ये भी बड़ी बात है। लेकिन आप देखें कि शादाब खेल रहा है 5 के 5 मैचेस, और सुफियान मुकीम आखिरी एक मैच में, और देखिए 1.5 बॉल्स, मुझे किसी ने 2 तस्वीरें भेजी स्क्रीनशॉट में, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, और उसमें मुझे कहा बाबर भाई ये देखिए 2 ओवर्स 6 रन्स 2 विकेट्स, एक तरफ उसकी तस्वीर लगी हुई, और 1.5 ओवर्स 27 रन्स शादाब खान की तस्वीर लगी हुई। और अब आप ये देखिए कि मुझे उसने कहा कि आप ये देखें ये क्या है, तो मैंने कहा ये बिग स्लैप है, ये बिग स्लैप है उन लोगों के ऊपर कि जो पर्ची को, मानो नीचे उतरो,
उतरो उतरो उतरो। जो पर्चियों को वैल्यू देते हैं, उतरो उतरो उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। जो पर्चियों को वैल्यू देते हैं, ये उनके मुंह पे, जिसको आप कहते हैं ना थप्पड़ रसीद किया, ये बहुत बड़ा थप्पड़ है कि 5 मैचेस में आप सुफियान मुकीम को बाहर कर रहे हैं। और आज उसने बताया है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, आकिब जावेद एंड कंपनी, तुम लोग बड़े साइंसदान बने फिरते थे, मुझे चैंपियंस ट्रॉफी में खिला लिया होता तो शायद कुछ चांसेस बन जाते, कोई एक आधा मैच जीत ही जाते, तुम मुझे चैंपियंस ट्रॉफी में खिला लिया होता। ठीक है, आपने कहा जी नहीं हमें जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। वो कंट्रोल देखिए आप उसका अपनी बॉल के ऊपर, उसने 2 ओवर्स में आपको, आपके पूरे सिस्टम को, उसने पंजाबी में एक लफ्ज खल्ला होता है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, पूरे सिस्टम के ऊपर डाला है उसने। और आज जो रही सही कसर है वो साहबजादा फरहान ने पूरी की है। हम कहते हैं कि परफॉर्मर्स को मौका दीजिए, डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को मौका दीजिए, उनको प्रॉपर चांस दीजिए, 5 मैचेस दीजिए। डोमेस्टिक में आप खिलाइएगा ना बांग्लादेश के खिलाफ, उसको ओपनर के तौर पे साहबजादा फरहान को, साइम अयूब के साथ ओपनिंग करवा दे उसको, और उसको कहें कि भाई ये 5 मैचेस की सीरीज है, पूरी तेरे पास है, ना परफॉर्म करे तो मुझे जो है वो जो चोर की सजा वो मेरी दे, उसको बांग्लादेश के खिलाफ चांसेस खिलाएं उसको बांग्लादेश के खिलाफ अपनी होम कंडीशंस में। आप कहां उसको लेके जाते हैं, अपने यंगस्टर्स को कहां मौका दे रहे हैं आप? जब अपने मुल्क के अंदर टूर्नामेंट होता है इरफान नियाजी को भी बिठा देते हो, ठीक है, आप अपने उसको कामरान गुलाम को भी बिठा देते हो, अपने सभी जो परफॉर्मर्स है अब्दुल्ला शफीक सबको बिठा देते हो, ठीक है, और बाहर से पर्चियां बुलाते हो कोटे सिस्टम के तहत कि कराची का एक डाल लो, एक केपी का डाल लो, एक फलां जगह पे डाल लो, उसके तहत आप क्रिकेट को चला रहे हैं। तो खुदा के लिए खत्म कर दें ये जो गंगा में आप नहा रहे हैं ना, ये टाइम खत्म हो जाएगा, ये क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी आप लोगों की सफारशी कल्चर की वजह से। खत्म कीजिए इसको, परफॉर्मर्स को मौका दीजिए। मोहम्मद फाइक एक लड़का है, अच्छा है, वो अच्छा हिटर है आपके डोमेस्टिक में, कराची का वो जहांजेब सुल्तान, क्या खूबसूरत उसने शॉट्स खेली हैं, जाया मत कीजिए इनको, इनके ऊपर फोकस कर लीजिए ना। मैं ये नहीं कहता कि फौरन आप इनको मौका दें, इनको भाई इनको कैरी कीजिए टीम के साथ, इनको नरिश कीजिए, इनको एक्सपीरियंस दीजिए और इनको फोकस कीजिए और उसके बाद इनको टीम में लाइए। कम से कम ऐसे तो नहीं यार, मजाक बन रहा है पाकिस्तान का कि आपका डोमेस्टिक किस किस्म का, वो उनको नहीं पता कि ये कहां से आए हैं, वो तो कहते हैं डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, ये डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, बताएं मुझे। और इनसे बेहतर था कि आप उस्मान खान को खिलाते, आपका चैंपियंस कप का परफॉर्मर है, ठीक है, लेकिन वो ओडीआई का परफॉर्मर है, उसको T20 में फेंक रहे हैं, मतलब जगह खाने पुर कर रहे हैं। और जब ये करेंगे तो फिर यही हाल होगा ना, यही हाल होगा जो आपकी टीम का इस वक्त हो रहा है। भाई मौका दीजिए परफॉर्मर्स को, जो परफॉर्म कर रहा है उसको मौका दीजिए, उसको बताइए कि भाई तुम्हें मुकम्मल चांस मिलेगा। अब ये जो आने वाली सीरीज है इसमें खिलाइए साहबजादा फरहान को, उसको कहेंगे हम तुम्हें टॉप ऑर्डर पे लाके रख रहे हैं, ठीक है, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, खेलो 5 के 5 मैचेस, परफॉर्म करो, तुम्हें पूरा। अगर वो नहीं करता 5 मैचेस में अपने घर के ऊपर भी अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो फिर मैं बिल्कुल मानूंगा कि यार वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। आप उसको 9 मैचेस खिला रहे हैं जो है वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में आपके बल्लेबाजों ने किसने को बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसमें भी एक मैच में आपने उसको मौका दिया। तो कुछ खिलाड़ियों को आपने खराब करना है। अब्बास आफरीदी को इस वक्त खराब किया जा रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बू आ रही है एक साजिश की, मुझे लगता है कि उसका कैरियर खराब किया जाएगा जिस तरीके से। और इन यंगस्टर्स को आखिर में मुद्दा डाल दिया जाएगा कि हमारे यंगस्टर्स अभी इस काबिल नहीं है कि बाबर और रिजवान की जगह ले सकें, सीनियर्स की जगह ले सकें, तो हम फिर सीनियर्स को वापस लाएंगे। लोग ऐसे ही नहीं कहते, आप पे शक करते हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।